सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगला एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि प्रूव डैट रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। जो रूट 5 है उससे इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें क्या तरीका होता है इरेशनल प्रूव करने के लिए, सबके रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 11, मतलब जो भी नंबर जो है आपके रूट में होंगे तो उनको रैशनल, सॉरी रूट 9 नहीं, रूट 11, रूट 13, ये सबको जो है आपको रैशनल प्रूफ करने के लिए एक ही पैटर्न से आपको जो है चीज़ों को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करना है वो, लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर, कि सबसे पहले क्या करना है, हमको रूट 5 को रैशनल नंबर मानना है। ठीक है, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। अब जो है हम एक जो है दो इंटीजर्स को फाइंड कर लेंगे जो कि ए और बी हुए, जहाँ पर b क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ताकि जो रूट 5 है वो बराबर हो जाए a अपॉन बी के। रूट 5 क्या है, a अपॉन बी के बराबर हो जाए। ओके जी। अब लेट a एंड b, जो a और b जो हमने नंबर जो लिए थे ना, इनका जो है सपोज करा है हमने कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, एक के अलावा कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर रहा होगा, एज्यूम करना है। ठीक है, तो अगर जो कॉमन फैक्टर अगर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसे वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, और उनको क्या कर देंगे हम, ए और बी जो हमने नंबर जो हमने चूज़ करे थे उनको उनके कॉमन फैक्टर के साथ में डिवाइड कर देंगे, और ये मानेंगे कि अब ये ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, मतलब ए एंड बी क्या है, इनके बीच में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, तो अब जैसे ये रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं लेके गया तो ए इज इक्वल टू रूट 5 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर आप बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, रूट से आपका रूट हट गया, 5 हो गया, बी मतलब बी का स्क्वायर। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है 5 के साथ में। ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 5 के साथ में। अगर मैं यहाँ से देखने लग जाऊँ तो इट कैन बी, अगर ए स्क्वायर 5 के साथ डिविजिबल हो सकता है तो नॉर्मल जो ए है, जो इसका जो नंबर है ए, वो भी डिवाइड हो सकता है 5 के साथ में। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करो, जो ए है ना, जो आपने ए लिया, ये वाला ए, इस ए को जो है 5 के मान लीजिए। आप यहाँ पर ए को क्या करो, 5 के मान लो, जहाँ पर के का मतलब क्या है, के क्या है, इंटीजर है कोई, के कोई इंटीजर है। तो अब यहाँ पर जो है ए की वैल्यू जो आपने माना था ए को 5 के, वो इक्वेशन 1 में आप पुट करके देख लीजिए। अब इक्वेशन 1 में आप जब पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। तो आप इसको खोलोगे तो 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ रहा है। अब इसका मतलब कि क्या हो गया, बी स्क्वायर भी क्या हो सकता है, डिविजल हो सकता है 5 के साथ में, ऑब्वियसली हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है। और इससे भी क्या होगा, बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। अब हमने यहाँ पर पढ़ा ए भी जो है डिविजिबल बाय 5 आ रहा है, और बी भी क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 5, है ना। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज, जिन दोनों से मतलब हमें क्या पता लग रहा है, ए और बी का क्या है, एक 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। ए और बी में क्या आ गया, 5 है, कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन जस्ट अभी हमने यहाँ पर क्या माना था, ए और बी को हमने उसको कॉमन फैक्टर को डिवाइड करके को प्राइम हमने बना दिया था ना। लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करते करते अब तो ये जो है आपका क्या आ गया कि कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ माना तो यहाँ पर हमने को प्राइम माना, और यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है अपने आप जो है आपका कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन डेट ए एंड बी आर को प्राइम, और ये कॉन्ट्रडिक्शन बन गया कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो हैंस जो हमारी एजम्पशन थी वो क्या निकल के आ गई, गलत आ गई। जो हमने चीज़ें मानी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। हैंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एस पी अपॉन क्यू। तो रूट 5 को हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आप जो है हम इसे नहीं मान सकते, और इट कैन बी सेड डेट रूट 5 इज़ इरेशनल। और इस तरीके से क्या हुआ, रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। अब इसको जो है इरेशनल प्रूफ करना है, तरीका वही चलेंगे हम। लेट 3 + 2 रूट 5 को हमने क्या कर दिया है, रैशनल माना है। थोड़ी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, रैशनल। लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ रैशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर। हम दो इंटीजर्स निकाल लेंगे ए और बी इस तरीके से, ताकि 3 + 2 रूट 5 क्या हो जाए, ए अपॉन बी। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें किसी तरीके से
अपना अपनी जो ब्रेन को थोड़ा यूज़ करके सिर्फ √5 को इस तरफ छोड़ देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये देखो, ये 3 जो है ये यहाँ पर चले गया, माइनस का आ जाएगा, तो 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3। अब ये √5 को सिंगल छोड़ देना, तो ये 2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 a/b माइनस 3। सिंस a एंड b क्या है, सिंस जो है आपके a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। ये a और b अब हमने यहाँ पर इंटीजर माने ना, तो मतलब ये वाली चीज़ जो ये राइट हैंड साइड में जो लिखी हुई, ये भी क्या होगी, सब रैशनल होंगी। अगर इंटीजर्स क्या होते हैं, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर q क्या होता है, 0 नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये रैशनल है। ये रैशनल का मतलब कि क्या हो गया, ये भी रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके बराबर में जो नंबर होगा वो भी रैशनल होगा। लेकिन अभी जस्ट हमने प्रूव करा क्या, √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया वो फिर से गलत हो गया। हमारा जो एजम्पशन हमने लिया था 3 + 2 √5 को रैशनल बताने का, वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस चक्कर से क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट 1/√2 इज़ इरेशनल। तो इसके लिए भी वही तरीका है, लेट 1/√2 इज़ रैशनल। 1/√2 को क्या कर दो, पहले रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया बीच में, तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 सच डैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब √2 को क्या करना है, हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में डाल दें। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, √2 इज इक्वल टू b/a। सिंस अब b/a क्या है, रैशनल है, b/a क्या है, रैशनल है। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, उसके इंटीजर्स हैं। तो √2 भी क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग। अगर ये चीज़ रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया ना। √2 इज़ रैशनल विच कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है जो हमारा फैक्ट, जो हमारा हमेशा से निकल के आता है कि √2 √3 √5 ये सारे के सारे क्या इरेशनल है। अब यहाँ पर ये चीज़ रैशनल बोल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ इरेशनल बोल रहा है। तो मतलब जो हमने एजम्पशन लगाया था वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिसके चक्कर से 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब नेक्स्ट है 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट 7√5 इज रैशनल, वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b सच दैट 7√5 इज इक्वल टू a/b। अब √5 को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको आप जो है जैसे भी करके राइट हैंड साइड में लेकर जाएं। a/7b आ गया। सिंस a/7b इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स, सो √5 शुड बी रैशनल। अगर ये आप रैशनल मान रहे हो तो ये भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रडिक्ट होता है, जो फैक्ट जो हमने प्रूफ करा था, वहाँ पर क्या था, √5 क्या था, इरेशनल था। तो इसी के चक्कर से सेम हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। और ये 7√5 भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2, इसको भी रैशनल प्रूफ करना है। तो लेट 6 + √2 इज़ रैशनल, तो वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स सच डैट a एंड b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। √2 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है, a/b माइनस 6। तो सेंस a/b माइनस 6 ये क्या है, रैशनल है। तो इसके ये √2 भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग से रैशनल हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट क्या बोलता है, √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिसके चक्कर से क्या हो गया, 6 + √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।